होती तो संसार समुद्र में नैया न होती, मोक्ष मार्ग की ओर चल देती। कभी कभी जब डूबने वाला डूबता है तो आवाज लगाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे, और उसे शायद कोई बचा भी लेता है। पर इस संसार समुद्र में मैं डूब रहा हूँ और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हे प्रभु, मैंने आपके चरणों को पकड़ लिया है। बाहरी नौका मुझे गंगा में डूबने से बचा सकती है, पर तेरेंज गति से नहीं, नरक गति से नहीं। हे प्रभु, आप मुझे नरक में डूबने से बचा लेते हैं, क्योंकि अब आपका स्मरण होता है तो मैं मायाचारी में डूबने से बच जाता हूँ। जब मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपका अभिषेक करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, तो मैं लोभ से बच जाता हूँ। जितने समय तक लोभ से बचता हूँ उतने समय तक नरक में डूबने से बच जाता हूँ। भाव पवित्र होना चाहिए। आचार्य मानतोंग स्वामी कहते हैं, प्रभु के चरणों से क्या तात्पर्य है? चरणों से तात्पर्य है प्रभु के आचरण से। हे प्रभु, आपका जो दिया हुआ आचरण पथ है, आपके द्वारा दर्शाया गया मुक्ति पथ है, वह मेरा अवलंबन है। चरणों को तो तुम रोज ही छूते रहना, पर जब तक आचरण को नहीं छुओगे तब तक संसार सागर से नहीं निकल पाओगे। जिनेंद्र भगवान के पाद क्या है? जो शरीर से ही निष्प्रही हो, जिन्होंने शरीर का ही त्याग कर दिया हो। और इसके बाद क्या पाद है? वो लोगे होंगे। उसके बाद क्या पाद होंगे? श्लोक के चरण को पाद कहते हैं, गाथा के चरण को, 8 अक्षरों के समुदाय को पाद कहते हैं। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि को ही पाद है। जिनवाणी के वचन जिनपाद है। जितनी गहराई में डूबे हो उतना ही जिनपाद का अवलंबन लेना होगा। आगम में जो 5 महाव्रत का उपदेश दिया है, उन्होंने पंच आचरण का उपदेश दिया है। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सकल चरण और विकल चरण। सकलम विकलम चरणम, भक्ति की धारा में बहना, पर अंधे होकर नहीं, भगवान के भरोसे रहकर नहीं। भगवान कहते हैं, जो मेरे भरोसे रहता है मैं उन पर भरोसा नहीं करता। जो मेरे बताए हुए आचरण पर चलता है मैं उस पर भरोसा करता हूँ। राम भरोसे रहने वाले पर राम भी भरोसा नहीं करते हैं। जिन पाद युगम 2 चरण बताए हुए, तुम्हें कौन डूबने से बचाएगा? आचरण डूबने से बचाएगा। प्रिय आत्मन, तुम सोने के चरण बना लो और जाकर नदी में डुबकी लगा लेना, तो क्या सोने के चरण तुम्हें बचा लेंगे? न तो यहाँ चरणों की चर्चा है, ना समुद्र की चर्चा। तो यहाँ भीतर के विभाव रूपी समुद्र की है, कषायों के समुद्र की है। बचाने वाले चरण आचरण है। वह आचरण, सदाचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मुझे डूबने से बचाएगा। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र का आचरण ही हमें बचाएगा। एक चांडाल था, उसका एक नियम था कि अष्टमी के दिन वह किसी को फांसी नहीं चढ़ाएगा, पर राजा की आज्ञा हुई कि अष्टमी के दिन ही राजपुत्र को फांसी चढ़ाना है। पर चांडाल बोला नहीं। राजा ने कहा कि कोई चांडाल के भी नियम होते हैं, इसे समुद्र में फिकवा दिया जाए। पर नियम के बल पर समुद्र में उसकी रक्षा देवताओं ने की। चांडाल समुद्र में सिंहासन पे बैठा था। देवता पूज रहे थे, समुद्र में डूबते हुए प्राणियों को किसने बचाया? हे आत्मन, भगवान किसी को बचाने नहीं आएगा, ना ही डुबाने आएगा। ना वे सुख देते हैं ना दुख देते हैं। वे करता धरता नहीं है, वे तो वीतरागी है। उनका मार्ग वितराग का मार्ग है। हे प्रभु, तुम्हारे चरण मुझे भव सागर से बचा लेंगे। वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान जिनेंद्र ने 2 चरण दिए हैं, सकल चरण, विकल चरण। 2 ही चारित्र है जो डूबने से बचाते हैं। हे आत्मन, जितने समय तक आप प्रवचन सुनते हैं उतने ही समय तक आप संसार समुद्र में डूबने से बच रहे हैं। संकल्प नहीं होता तो सिद्धि नहीं होती। किसी भी कार्य की सिद्धि के पूर्व महापुरुष संकल्प प्रदर्शित करते हैं, अपना निर्णय, निर्देश प्रस्तुत या प्रदर्शित करते हैं। जीवन में कार्य की सिद्धि के लिए संकल्पित होना जरूरी है। संकल्प